वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह संगत जी। हाँ जी, सो आज महाराज की कृपा से हम जाप साहिब की संध्या स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जाप साहिब में नॉर्मली जैसे हमने जपजी साहिब में भी डिस्कस की थी चीज़ कि जब हम कोई बाणी पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले हम नॉर्मली ऐसे बाणी का नाम ले लेते हैं। जैसे जपजी साहिब पढ़ना तो हम कहते हैं जपजी साहिब, फिर एक ओंकार सतनाम करता पुरख। सिमिलरली हम ये भी कहते हैं कि फिर जाप साहिब, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो स्टार्टिंग में जो हम बाणी का नाम पढ़ते हैं वो ज़रूरी नहीं होता लेना, बिकॉज एनीवेज नीचे जाके बाणी का नाम आता ही है कि जैसे जाप साहिब में एक ओंकार सतगुरु प्रसाद श्री वाहिगुरू जी की फतेह है, जाप वहाँ पे बाणी का नाम आ गया। जपजी साहिब में भी आद सच जुगाद सच से पहले जो आता है वो जप ही आता है, सो जप आद सच जुगाद सच, है ना। सो इस तरीके से हर एक बाणी के ऊपर वैसे ही महाराज ने एनीवेज सिरलेख लिखा हुआ है। गलत नहीं है कुछ बोलने में, बोल सकते हैं बट इट्स नॉट नेसेसरी। तो मोस्टली सिंह क्या करते हैं, ऐसे बोल कर भी स्टार्ट करते हैं कि कुछ भी लाइक वाहिगुरू करके भी स्टार्ट कर लेते हैं, या एक ओंकार सतगुरु प्रसाद कह के भी स्टार्ट कर लेते हैं, या सतनाम श्री वाहिगुरू साहिब जी, किसी भी तरीके से। सो यहाँ पे भी हम सिमिलरली फिर एक ओंकार से ही डायरेक्टली स्टार्ट कर रहे हैं। सो अगेन एक ओंकार को ध्यान देना है कि हमने इनमें से कोई भी वर्जन नहीं कहना एक ओंकार के प्रोनाउंसिएशन में। ना ही ये एक ओंकार है, ना ही ये एक ओंकार है, ना ही ये एक ओंकार है, ना ही ये एकमकार है। सो ध्यान देना, इसका सही वर्जन है हमारा एक ओंकार, ओ लंबा फिर अंकार, एक ओंकार। नेक्स्ट सतगुर। अभी यहाँ पे जो सतगुर है, इस पे सत्य पे प्रेशर देना है, सतगुरु वर्ड में सतगुर, और लास्ट में प्रसाद। इधर ध्यान देनी दो चीज़ों की। पहली चीज़, पप्पे के पैर में रारा है तो प्र कहना है, इसको पर नहीं कहना। सो प्रसाद नहीं कहना। सो ये जैसे यहाँ पे पप्पा रारा लिखा हुआ है ना, ये गलत है, ऐसे नहीं कहना हमने, प्रसाद नहीं कहना। और काफ़ी जगह ये भी सुनने में आता है कि काफ़ी जने फिर सस्से के पैर में बिंदी भी लगा देते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर वो प्रसाद बन जाता है। तो इधर हमने प्रसाद नहीं कहना, ये प्रसाद है, सस्सा प्लेन, श नहीं है ये। सो एक ओंकार सतगुरु प्रसाद जाप साहिब गुरबाणी का मंगलाचरण है। ठीक है जी। मंगलाचरण मतलब कह लो कि जब गुरबाणी स्टार्ट करने से पहले एक मंगलाचरण पढ़ा जाता है। नॉर्मली हुक्मनामा साहब के पहले भी हम देखते हैं सिंह थोड़ी देर तक कुछ गुरबाणी की पंक्तियां पढ़ते हैं ना, वो भी एक तरीके का कह लो मंगलाचरण ही होता है जो स्टार्टिंग में हम पढ़ते हैं उसको। तो इसमें एक तो ये है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद, ये एक मंगलाचरण है। उसके आगे फिर से एक और मंगलाचरण आता है जो है श्री वाहिगुरु जी की फतेह। अब इसमें देख लेते हैं हम। पहली चीज श्री कहना है। अगेन इसमें सिरी नहीं कहना, सस्से के पैर में रारा है तो इसको हमने सिरी नहीं कहना, ऐसे पूरा लंबा र की साउंड नहीं देनी, ये गलत है। और ना ही श्री कहना है, पैर में बिंदी भी नहीं लगानी, ये रेड वाले सब गलत हैं। हमने क्या कहना है, श्री श्री। अब वाहिगुरु अक्षर भी थोड़ा ध्यान से देखना है। वाहिगुरु के भी बहुत सारे वर्जन सुनने में आते हैं। काफ़ी जने कह देते हैं वाहिगुरु, हाहे की जगह ईडी लगा के वो सीधा ए कह देते हैं, तो वाहिगुरु कह देते हैं, ये गलत है। काफ़ी जगह ये भी सुनने में आता है हम कह देते हैं वाह गुरु, बीच में कुछ भी नहीं लगा देते, सिंपली वाह गुरु कह देते हैं, ये भी गलत है। काफ़ी जगह वाहे गुरु, जिसमें हम हे को बहुत लंबा खींच देते हैं, बट हे में सिहारी की साउंड जैसे हम सीखते आए हैं, सिहारी की साउंड छोटी होती है, तो इसको हमने खींचना नहीं होता, तो अगर हम खींचेंगे तो फिर वो लान लग जाएगी, तो ये भी गलत हो गया। और काफ़ी जगह ये भी आता है एक वर्जन सुनने में वाहिगुरु, हम ग के पैर में सीधा रारा लगा के फिर दुलंकड़ लगा देते हैं उसके नीचे, वो भी गलत है। तो हमने इधर पढ़ना कैसे होता है इसको, वाहे, वाह जो वव्वे करना वाह उसको लंबा खींचना है, वाहे गुरु। तो गुरु भी नहीं कहना, और जितने भी हमने वर्जन देखे वो सारे गलत है। हमने पढ़ना है वाहे गुरु, वाह लंबा खींच के, फिर हे गु छोटे, फिर रू लंबा है। सो वाहे गुरु, श्री वाहे गुरु। फिर जी की वर्ड अलग अलग पढ़ना, इनको जोड़ना नहीं है, जी की नहीं करना, जी की। और लास्ट में फतह। इसको मेन चीज़ ये है कि पहली चीज़ तो फतेह नहीं करना, इसको फफ्फे के पैर में बिंदी नहीं लगानी। अगर आप फफ्फे के पैर में बिंदी लगाओगे तो वो फिर फतेह बन जाएगी,
तो हमने इसके पैर में बिंदी नहीं है तो हमने उसके बगैर ही बोलना है। सो उसके बगैर बोलने का प्रोनाउंसिएशन होती है फतह, फप्फा, फ, जिसमें आपके होंठ टच होते हैं। अगर आप फ बोलोगे, फ में क्या होता है कि आपके नीचे वाले जो लिप्स है आपके ऊपर वाले दांत को टच होते हैं। सो हमने वो वाला वर्जन नहीं कहना, फतेह नहीं कहना, हमने कहना फतेह, जिसमें दोनों लिप्स टच होंगे। सो फतह। और तत्ता हाहा जो है यहाँ पे हमने सूखम दुलावा ज्यूम करनी है। अगेन अभी फतह जो वर्ड है इसमें ओवरऑल दसम ग्रंथ साहिब जी में काफ़ी जगह अलग अलग वर्जन देखने को मिलते हैं। काफ़ी जगह तत्ते में हाहे सिहारी लगी होती है, काफ़ी जगह हाहे में सिहारी लगी होती है सिर्फ, काफ़ी जगह तो ला भी लगी हुई आती है। हम सिर्फ इधर ये देख रहे हैं जो ये लिखा हुआ है। इसको हमने कैसे पढ़ना है, फप्फा पहला वर्ड फप्फा, और तत्ता हाहा इसको सूखम दुलावा लगानी है तत्ते और हाहे के ऊपर। मतलब पूरा लंबा स्ट्रेच नहीं करना, तह नहीं कह देना, लाइक फतह नहीं कह देना, दोनों को ए की साउंड देनी है पर बड़ी छोटी सी। सो फतह, फतह। सो टोटल हो गया श्री वाहिगुरु जी की फतह। जाप। अब जो जाप अक्षर है इसको 2 पॉइंट नोट करने वाले, इसमें प्रोनाउंसिएशन का तो कुछ इश्यू नहीं है, बट इसको हमको जो विश्राम देना वो ध्यान देना है। जाप को जो वर्ड है इसको ना हमने पीछे जोड़ना है पीछे वाली पंक्ति के साथ, पंक्ति मतलब ये जो मंगलाचरण है। सो श्री वाहिगुरु जी की फतह जाप ऐसे नहीं जोड़ना, और ना ही हमने इसको फिर ऐसे करना है कि जाप श्री मुखवाक, जो नेक्स्ट श्री मुखवाक आता है, जो वर्ड जो पंक्ति आती है। सो जाप श्री मुखवाक ऐसे नहीं, जो जाप वर्ड है वो अलग से बिल्कुल ही उसको कहना है ताकि पता लगे कि वो बाणी का नाम पढ़ा जा रहा है, ना कि वो किसी पंक्ति का एक हिस्सा है। सो जाप श्री मुखवाक नहीं हमने कहना, जाप विश्राम श्री मुखवाक फिर स्टार्ट करना है। ये जो 2 डंडियां उसका मतलब वही है कि हम वो वहाँ पे समाप्ति हो गई इस पंक्ति की। इधर आप जितनी भी पंक्तियां देखोगे पीछे, सबके पीछे देखो 2-2 डंडियां हैं, राइट, यहाँ पे भी। सो ये सारे का मतलब ये है कि ये सारे के सारे पॉजेस हैं, एक लाइन खत्म हो गई वहां पे। सो जाप श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। यहाँ पे श्री वर्ड फिर से आ गया, इस पे वही ध्यान देना है, ना इसको श्री कहना है ना हमें श्री कहना है। और मुखवाक अक्षर जो है मुख के ऊपर प्रेशर देना है। मुखवाक ये बाय डिफॉल्ट आप बोलोगे तो वैसे ही निकलेगा, पर जिनका नहीं है वो ध्यान दे। सो मुखवाक पातशाही। अब यहाँ पे 2 चीजें नोट करने वाली है, पातशाही नहीं कहना हमने, सस्से के पैर में बिंदी नहीं लगानी, और ना ही काफी जगह ये भी सुना जाता है कि हम हाहे की जगह ईडी कह देते हैं। सो पातशाही वाली साउंड आ जाती है, ई की साउंड। सो ध्यान देना है कि ये वाली साउंड भी ना निकले हमारी। सो पातशाही। और लास्ट में जो 10 वर्ड है उसको प्रोनाउंस करने का तरीका है 10वीं। ठीक है जी, इसको ना ही हमने 10वीं कहना है, मम्मा नहीं कहना, इसको 10वीं भी नहीं कहना। और ये तो मैंने कभी सुना नहीं, बट पॉसिबिलिटी हो सकती है कि काफी जन इसको 10 भी पढ़ते हो। सो इसको हमने ना ही ऐसे 10 जैसे पढ़ना, ना ही इसको 10वीं के साथ पढ़ना, हमने इसको प्रोनाउंस करना 10वीं। ठीक है जी। सो टोटल हो गया श्री मुखवाक पातशाही 10वीं। छपै छंद त्वै प्रसाद। अब यहां से छंद स्टार्ट हो रहा है। ठीक है जी, वो ऊपर जो हमारा था वो एक मंगलाचरण था, अब यहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है जो मेन छंद है। सो छपै वर्ड जो है इसको ध्यान देना है, छपै जैसे है वैसे ही पढ़ना है। पहली चीज की इस पे भार नहीं देना हमने, क्योंकि छप्पै नहीं कहना इसको। ठीक है, जैसे अद्धक लग जाती है ना, यहाँ पे ये अद्धक लगी हुई है, इसको हमने छप्पै नहीं कहना। सो छपै प्लेन सॉफ्ट। और छच्छे की आवाज छच्छे जैसी ही आनी चाहिए, ध्यान दे कि हम श ना कर दें उसको, तो छपै नहीं कहना उसको। सो छपै ना ही छप्पै। सो छपै छंद, और छपै का मतलब है यहाँ पे 6, क्योंकि इस छंद में अभी 6 पंक्तियां हैं। सो दैट्स व्हाई इट डिनोट्स कि ये जो नेक्स्ट छंद स्टार्ट होने वाला है इसमें 6 पंक्तियां। और नेक्स्ट छंद त्वै। अब ये अक्षर थोड़ा ध्यान से देखना, तत्ते के पैर में वव्वा है, पैर में वव्वे का मतलब है कि उसकी साउंड छोटी आएगी, तो इसको हमने ना ही तव पढ़ना है, जैसे ये तव लिखा हुआ है ये भी गलत है, और ना ही इसको हमने तो पढ़ना है, तो अभी काफी जने पढ़ते हैं। ओवरऑल ये वर्ड हमने बहुत ही जल्दी पढ़ के निकलना है, जल्दी जल्दी क्विकली पढ़ना है इसको, और इसकी साउंड आएगी त्वै के जैसे। और जो दुलावा इधर ये सिर्फ लिखने के लिए है इधर कि कैसे प्रोनाउंस करना है, इसको एक्चुअली में वैसे नहीं पढ़ना है। ये कैसे प्रोनाउंस करना है
उस हिसाब से यहाँ पे लिखा हुआ है, नॉट कि एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली में तो यही है, यही सही है लिखने के हिसाब से, बट इसको प्रोनाउंस जब हमने करना है तो हमने ऐसे प्रोनाउंस करना है। और ध्यान देना है कि जो वव्वे के ऊपर जो हम दुलावा लगा रहे हैं उसको सूखम रखना है, उसको ज़्यादा लंबा नहीं खींचना। दैट्स वाई जैसे हमने कहा इसको जल्दी जल्दी पढ़ के निकल जाना है। सो त्वै, त्वै, ठीक है, तव नहीं करना। और कोई भी वर्जन अगर है तो वो नहीं करने। सो त्वै प्रसाद। अब प्रसाद अक्षर अगेन ये हम पहले भी देख चुके हैं, श नहीं करना, प्रसाद नहीं करना और ना ही प्रसाद करना। सो छपै छंद त्वै प्रसाद। अब ये पहली पंक्ति स्टार्ट हो रही है उस छंद की। चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जेहे। पहला वर्ड चक्र जो है इसको चक्कर नहीं कहना, चच्चा कक्का रारा नहीं कहना क्योंकि कक्के के पैर में रारा है, तो चक्र। और अज्यूम करना है कि चच्चे के ऊपर जैसे हमारी अद्दक लगी हुई है तो इसको प्रेशर देके कहना है इसको। सो चक्र, चक्र। चिह्न, अब ये ध्यान देना चिह्न में हाहे की साउंड जरूर आनी चाहिए, चिन्ह नहीं करना, सिर्फ चिह्न, ह की आवाज आनी चाहिए जरूर। चिह्न अर बरन जात। अब इधर ध्यान दो, जो विश्राम है मैक्सिमम जने 99% या 90% आई गेस बर्न पे विश्राम लगाते होंगे और उनका फ्लो इसको बोलने का ये होता है चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जेह, ऐसे, है ना, पर वो गलत है। जो विश्राम है वो जात के ऊपर लगाना है हमने, ना कि बर्न के ऊपर। सो चक्र चिह्न के ऊपर थोड़ी सी जमक देके, वैसे अगर आप गुटका साहब में देखोगे तो चिह्न के ऊपर जमक है नहीं, पर इधर फिर भी लगा दिया मैंने सो दैट कि आप उसको फिर प्रॉपरली उस फ्लो में बिठा सको। सो चक्र चिह्न अर बरन जात ऐसे कहना है, ना कि चक्र चिह्न अर बरन। कि आप जब चिह्न पे थोड़ा सा जमक लगा देते हो तो फिर अर बरन जात प्रॉपरली बैठ जाता है, इसलिए मैंने उधर कलर में ग्रीन कर दिया। सो चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन वर्ड जो है, अब इसको ध्यान देना, इसको नहन नहीं कहना, ना ही नहन कहना, इसको हमने कहना है नहन, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही। सो न, नन्ना, हाहे से आ रही हे, फिर नन्ना, सो नहन। यहाँ पे वो हाहे वाला रूल जो हम अब तक पढ़ते आए हैं, जो पहले जपजी साहब की क्लासेस भी लगाते आए हैं, हमने वो वाला रूल अप्लाई नहीं करना यहाँ पे कि हमने फिर इसको नहन कहना है सूखम दुलावा के साथ, नहीं, वो नहीं कहना, इसको हमने नहन ही पढ़ना है। सो अरपात नहन जेह। अब ये जो अक्षर है लास्ट वाला, इसको लिखा हुआ हा मुक्ता है, सो एक्चुअली में ये जेह होना चाहिए, जेह, पर हमने इसको जेह नहीं करना, हमने अज्यूम करना है कि हाहे में से हारी लगी हुई है यहाँ पे। सो जेह की आवाज आएगी यहाँ पे, और जल्दी जल्दी पढ़ना है क्योंकि दोनों मात्रा फिर छोटी है। सो जज्जे में भी से हारी है और हाहे में भी हम से हारी अज्यूम कर रहे हैं। सो जेह। सो इन टोटल ये पंक्ति हो गई, चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जेह। रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकते केह। रूप रंग पे थोड़ी सी जमक लगानी हमने, और अगेन यहाँ पे जो हमारा दिख रहा है पेख वर्ड जो है उस पे विश्राम लगानी है। इवन सेकंड पंक्ति में भी हमारा विश्राम का थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जब हम कर देते हैं जैसे सुनने में आता है हम ऐसे पढ़ते हैं इसको कि रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के, ये भी सुनने में आता है क्योंकि वो पहली वाली पंक्ति में जैसे हमने विश्राम हम गलत पढ़ते हैं, तो सिमिलरली इधर भी हमारा वही विश्राम फिर गलत होता है क्योंकि हमारा फिर वो फ्लो बना हुआ आता है। जैसे हम इधर पढ़ते हैं, फिर अगर हम चक्र चिह्न अर बरन जात अर पात नहन जेह, फिर सिमिलरली वही चीज हम अगली पंक्ति में भी अप्लाई कर देते हैं, रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत के, नहीं, वो नहीं है। यहाँ पे भी विश्राम जात पे है, बर्न पे नहीं है, और जो अगली पंक्ति है वहां पे रेख पे विश्राम नहीं है, पेख के ऊपर विश्राम है। सो रूप रंग अर रेख पेख ऐसे कहना है इसको। अगला वर्ड है कोऊ, कक्के के ऊपर होड़े की आवाज है, मतलब लंबी साउंड है, और उड़े के नीचे भी दो लंकड़ है, तो ये दोनों की मतलब दोनों वर्ड जो है कक्का और उड़ा दोनों के आवाज लंबी आएगी, तो इसको कोऊ बोल के जल्दी से बोल के नहीं निकल जाना है, इसको प्रॉपर ठहराव देना है दोनों वर्ड को। कोऊ, कोऊ, कोऊ कह, ये वर्ड हमारा अगेन ये हमारा जरूर हम देखते हैं वो इधर अप्लाई होगा। कहे नहीं पढ़ना इसको, जैसे लिखा हुआ है वैसे ही इसको हमने पढ़ना है कह, कक्के और हाहे पे सूखम दुलावा आएगी दोनों के ऊपर, तो हमने इसको पढ़ना है कह।
कह न कहना है इसको, ना नहीं कहना, कह न सकत, फिर कह। जैसे हमने पीछे पंक्ति में जेह देखा था, वैसे यहाँ पे है कह। सो इन टोटल ये पंक्ति हो गई रूप रंग अर रेख पेख को कह ना सकत कह। नेक्स्ट, अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै। अचल के ऊपर हमने प्रेशर देना है, अचल नहीं पढ़ना इसको, और मतलब चच्ची के ऊपर अद्धा का ऐसे ही करो, सो भार देके पढ़ना है अचल। अचल मूरत अनभव। अब ये वर्ड ध्यान देना, जैसे हमने जपजी साहब में निरभव अक्षर पढ़ा था कि हमने उसको पौ नहीं करना, सेम चीज यहाँ पे भी आता है। सो इसको अनपौ नहीं कह देना, हमने पब्बे के ऊपर डायरेक्टली हमने कनौड़ा नहीं लगाना, इसको हमने पब्बे को मुक्ता ही रखना है क्योंकि उसके ऊपर कोई मात्रा नहीं है। और फिर ऊड़े औंकड़ ओ, सो अनपौ, अनपौ, नॉट अनपौ, अनपौ। प्रकाश कहना है इसको विदाउट शस्सा, बिंदी नहीं है तो इसको हमने सस्सा ही पढ़ना है, शस्सा नहीं करना। नेक्स्ट, अमितोज। अब यहां पे पहली चीज तो मम्मे में से हारी है, तो अमे की आवाज आनी चाहिए, ना कि अमी। अमी की आवाज नहीं चाहिए, ई की आवाज नहीं आनी चाहिए मम्मे के ऊपर, क्योंकि ये से हारी है। सो अमे, क्योंकि और वैसे भी ये है कि अब ये अमितोज वर्ड पे थोड़ा फोकस करो। जो एड़ा वर्ड है वो मुक्ता है, इसकी साउंड छोटी है। मम्मे से हारी, ये साउंड भी छोटी है। तत्ते में होड़ा है जो कि लंबी साउंड है, ठीक है, तो इसको हमने खींचना है। और जज्जे में फिर से हारी है जो कि अगेन छोटी साउंड है। तो अब ध्यान दो कि जो हमारा तत्ते के ऊपर जो मेन हमारा प्रेशर आएगा इस वर्ड में, सो जब हमने पढ़ना है, पहली चीज तो मम्मे के ऊपर हमारी थोड़ी सी अद्धक आएगी और तो को हमने लंबा खींच देना है, और लास्ट में ज हल्के सी आवाज आएगी। तो इसको अभी हमने पढ़ना कैसे इन टोटल, अमितोज, अमितोज। पहली चीज मम्मे के ऊपर अद्धक की साउंड आएगी, सो अम्मी, अमितोज। और जो भी है लास्ट में जस्ट एज अ जोड़ देना, बस उसको जज्जे को स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी जज्जे में से हारी है। तो ये तीनों वर्ड एड़ा, मम्मा और जज्जा, ये छोटे छोटे हैं। तत्ते होड़े तो के ऊपर जो साउंड है वही सबसे ज्यादा लंबी खींची जाएगी इस वर्ड में। सो अमितोज, अमितोज कहिजै। अब यहाँ पे हाहे के ऊपर आपने अज्यूम करना है कि अद्धक लगी हुई है और इसको हमने दबा के पढ़ना है। सो कहिजै नहीं पढ़ना इसको, इसका मतलब है कहिजै, कहिजै। सो इन टोटल ये पंक्ति हो गई अचल मूरत अनभव प्रकाश अमितोज कहिजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणिजै। पहली चीज इधर इंद्र है, दद्दे के पैर में रा रहा है, ये जैसे हम देखते हैं सस्से के पैर में रा रहा है तो उसको भी हमने श्री पढ़ना था। सेम चीज यहाँ पे भी इंद्र नहीं पढ़ना, इसको इंद्र पढ़ना है क्योंकि दद्दे के पैर में रा रहा है। सो इंद्र, इंद्राण, फिर आ गया साहे। साहे में सस्से कन्ना सा लंबा जाएगा, हाहे से हरी हे छोटा आएगा। इसको हमने साहे नहीं पढ़ना, अगर हमने साहे कर दिया, दोनों को इक्वल अमाउंट ऑफ साउंड दे दी, सस्से को भी और हाहे को भी, तो वो फिर हाहे में ला लग जाएगी, हाहे में ला नहीं लगनी चाहिए। तो हमने इसको साहे नहीं पढ़ना, इसको हमने पढ़ना साहे, साहे। तो कोट इंद्र इंद्राण साहे, फिर साहाण। इधर ध्यान देना, साहाण सस्से में कन्ना है, काफी जने सस्से जो कन्ना वो मिस करके सहाण कह देते हैं डायरेक्टली, तो सहाण नहीं कहना, इसको कहना साहाण। और लास्ट में जैसे हमने कहिजै वर्ड देखा था उसको दबा के पढ़ा था, गणिजै को भी हमने दबा के पढ़ना है। हमने अज्यूम करना है कि इसके ऊपर अद्धक है। तो ये पंक्ति होगी टोटल कोट इंद्र इंद्राण साहे साहाण गणिजै त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत। त्रिभवन कहना इसको, फिर से वही चीज है, तत्ते के पैर में रा रहा है तो त्रे की साउंड आएगी, तिर भवन नहीं करना, तिर करेंगे तो फिर वो रारे की साउंड पूरी आ जाएगी। ये हमने रारे की साउंड पूरी नहीं देनी, यहाँ पे ये गलत है, हमने पढ़ना है त्रि, त्रिभवन महीप सुर नर असुर नेत नेत। इनको ध्यान देना, अलग अलग ही पढ़ना है, नेत नेत जल्दी जल्दी बोल के नहीं निकल जाना, प्रॉपर अलग अलग ठहराव देना दोनों को। नेत नेत
बन, अब ये अक्षर को बन पढ़ना हमने, जैसे लिखा हुआ है सॉफ्टली वैसा ही, इसके ऊपर टिप्पी नहीं लगानी हमने, बन नहीं कहना है इसको। सो बन तृण कहत। अब ये अक्षर जो है इसको हमने कहत नहीं करना, कक्के और हाहे के ऊपर दोनों के हमने सूखम दुलावा ज्यूम करनी है, ठीक है। सो कहना है इसको हमने कहत, कहत। सो टोटल हो गया ये त्रिपवण महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। अब त्वै अक्षर फिर से आ गई, इसको सेम चीज अप्लाई होगी जो हम पहले भी देख चुके हैं। त्वै सर्ब नाम कथय, अब ये जो है इसको कथय सॉफ्टली ही पढ़ना है, ध्यान दें कि हमने कथय ना करें, इसको अद्धक ना लगाएं इसके ऊपर। सो कथय कवन नहीं करना, कथय जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पढ़ना है। सो कथय कवन कर्म नाम वर्णत, इसको ध्यान देना, वर्णात नहीं करना, अणाणे के ऊपर अद्धक नहीं लगानी हमने, इसके ऊपर भार नहीं देना हमने। सो वर्णत नॉट वर्णात, सो वर्णत सुमत। अब यहाँ पे भी मम्मे के ऊपर हमने अद्धक अज्यूम करनी है, जैसे हमने कहीं जय वाला वर्ड देखा था। सो इसको हमने सुमत नहीं पढ़ना, सुमत, सुमत मम्मे के ऊपर अद्धक है जैसे वैसे अज्यूम करना है। सो टोटल पंक्ति हो गई त्वै सर्ब नाम कथय कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। हाँ जी संगत जी, किसी का कोई डाउट आप हैंड रेस कर सकते हो या चैट में डाल सकते हो जी। अंशुल जी, हाँ जी, हाहे वाला रूल आई नो थोड़ी कन्फ्यूजन होता है, बट यही रीज़न है कि हमको संथ्या की ज़रूरत है। कि हर एक रूल, जैसे हमने स्टार्टिंग में भी जब संथ्या स्टार्ट हुई थी हमने ये देखा था कि कुछ रूल्स होते हैं जो मैक्सिमम जगह अप्लाई होते हैं, बट कहीं पे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं। अगर आप कंफ्यूज हो गए, अगर आप इसको रूल के हिसाब से देखोगे, हमेशा मतलब रूल के हिसाब से इसको नहीं देखना, इसको आपने क्या अज्यूम करना है कि रूल के हिसाब से रखो कि मैक्सिमम जगह यही होता है, बट जहाँ जहाँ पे एक्सेप्शंस होते हैं वो हमको अभ्यास के साथ पकाना होता है। या आप नोट कर लो नोटबुक में लिख के, या आप कह लो कि अभ्यास कर करके उसको इतना पका लो कि आपकी वो आदत बन जाए। सो कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं, दैट इज द रीजन वाई आप कह लो ना हमको संथ्या की फिर जरूरत भी है। क्योंकि अगर हम एक पर्टिकुलर सेट ऑफ प्रोटोकॉल बना देते कि हाँ ये तुम्हारी 4 चीज़ें हैं, तुम ये 4 चीज़ें कर लो और तुम पूरा गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ पाओगे, तो वो बात तो है नहीं ना। जिस हिसाब से भाषा शैली यूज़ हो रही है या जिस हिसाब से अलग अलग वो चीज़ों की कॉम्बिनेशंस आ रही है, उस हिसाब से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चीज़ें होती है, तो उस हिसाब से हमको हमारी चीज़ें नोट भी करनी होती है। इसलिए मोस्टली आप देखोगे संथ्या की जितने भी क्लासेस होते हैं उनमें वो दे ऑलवेज रेकमेंड कि आप एक नोटबुक अपने पास ज़रूर रखो और ये सारी चीज़ें नोट करते रहो। सो ये कन्फ्यूजन आपको होगी अगर आप इसको ये सोच के चलोगे कि हाँ ये रूल है, मैं हर जगह यही अप्लाई करना है। हर जगह नहीं अप्लाई होगा, मैंने पहले भी बताया था, मैक्सिमम जगह अप्लाई होगा, बट कहीं पे एक्सेप्शंस होंगे, जो हम अभी जपजी साहब में भी एक आधे एक्सेप्शंस आ गए हैं, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस हमको देखने में मिल ही रहे हैं। हाँ जी श्रद्धा जी, पूछ सकते हो जी आप जी सवाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। जो फर्स्ट पंक्ति है उसमें चक्र चहन, तो हाँ जी, जो चक्र चहन अरबा, तो चहन जो है वो उसको चहन पढ़ना कि चहन, मतलब वो उसमें हाहे वाले में कंफ्यूजन हो रहा था थोड़ा, जैसे नहन में जैसे नहन, जैसे ऑलरेडी नहन है तो नहन ही पढ़ना, नहन नहीं पढ़ना है ना, तो वैसे चहन का कैसे? चेहन देखो वहां पे जो नहेन है वहां पे हाहे में सिहारी थी, तो इसलिए हमने कैसे पढ़ा था, नहेन, नन्ना मुक्ता हाहे सिहारी है और फिर नन्ना, सो न हे न नहेन। पर यहाँ पे जो है चच्चा मुक्ता है, चच्चे के ऊपर कोई सिहारी नहीं है, तो इसको फिर हमने मुक्ते की जैसे ही पढ़ना है जैसे लिखा हुआ है। सो चे ह न, चे ह न, चेहन। मतलब यहाँ पे वो रूल अप्लाई नहीं होगा ना, जैसे जय है के ऊपर है, क्योंकि जज्जा में सिहारी है तो हा है, मतलब नहीं, वो वाला रूल तो कभी है ही नहीं। ये वाले सिर्फ एक्सेप्शन थे जो मैंने लास्ट में बताया। वो हाहे वाले रूल वहां पे अप्लाई होते हैं जब हाहा मुक्ता होता है
और उसके सामने वाला अक्षर भी मुक्ता होता है। एक वो केस होता है जहाँ पे सामने वाला मुक्ता होता है और हाहे में से हारी होती है। वहाँ पे 2 रूल होते हैं। यहाँ पे तो कोई रूल है ही नहीं। अगर हाहा मुक्ता है, उसके सामने वाला अक्षर में से हारी है, तो इस पे कोई रूल नहीं है। ये एक सिर्फ एक्सेप्शन केस है जहाँ पे हमने जेह पढ़ना है। जैसे देह वर्ड भी आता है ना, वहाँ पे जो शरीर वाली देह की बात हो रही होती है, तो दद्दे में ला लगी हुई होती है वहाँ पे, पर हाहा मुक्ता होता है, तो इसको हम फिर भी देह नहीं पढ़ते ना। जब अगर हम जपजी साहब की भी बात करें तो देह नहीं पढ़ते उसको, हम उसको देह पढ़ते हैं, क्योंकि उधर शरीर वाली देह की बात हो रही होती है। तो वो वाला रूल है ही नहीं यहाँ पे। रूल 2 केसेस में आते हैं, जैसे मैंने कहा, अगर हाहा मुक्ता है और सामने वाला भी मुक्ता है, और दूसरा रूल होता है जब हाहे पे सिहारी और सामने वाला मुक्ता है। तो मतलब ये चेहन होगा, है ना? ये चेहन होगा, हाँ जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की वाहिगुरु जी की फतेह जी। हाँ जी, कन्वर अनमोल सिंह जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह वीर जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਖਰਾ ਵਾ ਕਿ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਣ ਸਾਹਿ ਸਾਹਾਣ ਗਣਿਜੈ ਵਾਲੀ ਪੰਕਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਟਕਸਾਲੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਗੁਟਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਮੁਕਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਵਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ? ਦੋਹੇ ਵਰਜਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਨਾਂਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹੇ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਹੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੈਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉਵੇਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਗਰ ਸਾਹੇ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹੇ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਔਂਕੜ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਹੋ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੁਕਤਾ ਹੈ ਹਾਹਾ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਸਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਮੁਕਤਾ ਵਾਲਾ ਵਰਜਨ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਔਂਕੜ ਵਾਲਾ ਵਰਜਨ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ। ਬਟ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਇਸ ਅੱਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। सो आज के लिए इतना ही जी। भुल्ला चुका दी खेमा। फिर हम नेक्स्ट अगला छंद स्टार्ट करते हैं जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।